अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी चटखारेदार बीफ बोटी मसाला बना रही हूँ। आप इसे चटखारेदार फ्राई बोटी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। गोश्त की बोटियों को आपने बहुत बड़े साइज़ का नहीं करवाना है, दरमियाने साइज़ से भी छोटी बोटी का साइज़ आपने रखना है। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। डेढ़ चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देती हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। हम बाद में इसके अंदर कुछ मसाले और भी डालेंगे। आधा चाय के चम्मच से कम मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। ये डालना ऑप्शनल है, इससे सिर्फ कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 कप यानी कि 200 ग्राम मैंने दही शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा खट्टे दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मसाला बोटी को अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने क्वार्टर टी स्पून ऑरेंज फूड कलर भी शामिल किया है। इसे डालना भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे भी कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 खाने का चम्मच मैंने तिक्का मसाला शामिल किया है। अब हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह आपने मसालों को यकजान करना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने इसके अंदर किसी किस्म का कोई मीट टेंडराइज़र नहीं डाला है। मैं इसे 4 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। आप इसे सारी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। गोश्त को मैरिनेट हुए हुए 4 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तमाम गोश्त को मसाले समेत मैं पतीली में डाल देती हूँ। तमाम गोश्त मैंने डाल दिया है। जिस बाउल में हमने गोश्त को मैरिनेट किया था, उसी में मैं 2 गिलास पानी शामिल करके गोश्त में डाल देती हूँ। ये बीफ का गोश्त है, तो इसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैंने फ्लेम हाई कर दिया है ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी, और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है तकरीबन 1 घंटे तक पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी बाकी है। इस वक्त हम मसाला बोटी का जायका बढ़ाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच में मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। आधा खाने का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ। आधा खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। ये मसाले आखिर में डालने से आपकी चटखारा बोटी का जायका बढ़ जाएगा। अब मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि ये जो थोड़ा बहुत पानी है, ये बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए और मसाला जो है बोटियों से अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तमाम मसाला बोटियों पर अच्छी तरह से लग गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसके सेकंड स्टेप की तैयारी करते हैं। हम मसाला फ्राई बोटी बना रहे हैं, तो इसके लिए फ्राई पैन में मैं 3 खाने के चम्मच घी शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसे घी से फ्राई करेंगे तो इनका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है। अब हमने बोटी एक एक उठानी है और फ्राई पैन में डालते जाना है। यकीन करें, ये मसाला बोटी इतने मज़े की बनेगी कि आप तिक्का बोटी खाना भूल जाएंगे। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तमाम बोटियों को मैंने डाल दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे अलट पलट करते हुए 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है, सिर्फ हमने इनको कलर देना है। 3-4 मिनट तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है।
अब हमने बोटियों को साइड पर कर देना है क्योंकि हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। एक कोयले को मैंने बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया है, उसे हमने बीच में रख दिया। चंद कतरे में इसमें घी के डाल देती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं, फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटपटी चटखारेदार फ्राई बोटी मसाला तैयार है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।